हमारे दिमाग के अंदर, ये हमारी खोपड़ी है, ये हमारा है कॉन्शियस ब्रेन, ये हमारा सबकॉन्शियस, और ये हमारा रेप्टाइल ब्रेन अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ब्रेन का मतलब है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके लिए। यहां से सांस चलता है, यहीं से ये हमारा स्टेम होती है जो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। ऐसे बॉडी होती है हमारी, या नाक आ गई, या आंख बन गई, कान हो गया इधर, और ये ऐसे नीचे। अगर किसी के पिछले हिस्से पे सिर पे चोट लगती है ना तो पैरालिसिस तक हो जाता है, क्योंकि सारे मोटर फंक्शंस, हिलना डुलना सब पीछे हैं। यहीं पर हमारा देखने का है इलाका। ब्लाइंड हो जाते हैं लोग, बेहोश हो जाते हैं सिर पे चोट। आगे का स्कल बहुत मजबूत है, जोर से मारो भलना जाएगा। पीछे मारते हैं, बच्चे का सिर पीछे बहुत पोला होता है, मुलायम होता है। आपका पिछला हिस्सा रेप्टाइल ब्रेन है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका ये ब्रेन ठीक है अगर, तो आपकी हार्ट बीट चलती रहेगी सारी जिंदगी, मजे मजे। लिवर अपने आप चलेगा, किडनी अपने आप चलेगी, आपके शादी अपने आप, घर गृहस्थी अपने आप, पैसा अपने आप, अपने आप। यानी इसके लिए करना कुछ नहीं है। मजे की बात क्या होती है, ये ब्रेन से पैदा हुए, धीरे धीरे ये बना, फिर धीरे धीरे ये बढ़ गया। यहां से हम देखते हैं, ये ब्रेन देखने का काम करता है, सुनने का, समझने का, सूंघने का, सारी इंद्रियां यहां से संचालित होती हैं। तो हमें यहां से ढंग से समझ आता है। ये फ्रंटल लोब है, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है। साक्षी भाव भी यहीं से चलता है। पर हम साधारण बात करते हैं, साधारण व्यक्ति यहां से देख रहा है, यह प्रोसेसिंग हो रही है। ये सारा 12% का खेला है। यहां मुन्ना छेनू पड़े हुए हैं। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब क्या है, कॉन्शियस ये मैं देखा, सबकॉन्शियस अपने आप हो रहा है। कब हो रहा है, हो नहीं रहा है, अपने आप यहां होता है। ये वो वाला हो रहा है जो धीरे धीरे मैंने प्रोग्रामिंग की है बॉडी की। एक व्यक्ति ने सबकॉन्शियस में ये डाल दिया, मांस नहीं खाना, वो मांस देखते ही उसकी बॉडी कहेगी उल्टी आ रही है, भाई हम नहीं खा सकते। दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस में ट्रेंड है ब्रेन कि हाँ खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। किसी के सबकॉन्शियस में है नहीं, शराब पियेंगे लिवर फेल हो जाएगा। पिनियल ग्लैंड का क्या काम होता है? पिनियल ग्लैंड का, पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो हमारा तीसरा नेत्र है, थर्ड आई, शिव जी है वो। ये सबकॉन्शियस हमारा डेवलप हुआ है। आप सबकॉन्शियसली जैनी हो, बुद्ध हो, बनिए हो, ब्राह्मण हो, सबकॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस ब्रेन में प्रोग्राम्ड हो कि भैया नहाते हैं, हमारी बॉडी कैसे ट्रेंड है। ये सबकॉन्शियस ब्रेन अच्छे से ट्रेंड किया गया है। तो ड्राइविंग करते हैं, फिर फोन पे बात भी हो रही है, इधर भी देख लिया, गाड़ी चल रही है। ये सबकॉन्शियस जब बहुत पावरफुल होता है तो शराब के नशे में टुन आदमी गाड़ी चला के घर पहुंच जाता है। यानी आपको होश नहीं है, आप कहां मुड़े थे, आप आ गए हो घर। ये सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उन भाभी जी का जो ऐसे ऐसे फटफट फटफट करती हैं और पता नहीं छोले चने चावल पता नहीं यार 20 लोगों का खाना बना दिया। भाई कैसे करते हो भाभी जी, सुपर ट्रेंड। ये ऑटोमेटिक ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन ऑटोमेटिक है। तो इस ब्रेन से हम इसको ट्रेंड करते हैं कि ये फंक्शन कराए, ये बॉडी को चलाता है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग करते हैं हम इससे, देखा समझा कॉपी किया फिर इस पे डाल दिया, फिर 10 साल 5 साल सीखा, उसके बाद ना करते कुछ नहीं, फिर ये चलाता है, इसी कुछ करता ही नहीं। इसके दम पे अपने आप खाना बनता है, फिर अपने आप गोल रोटी बनती है, अपने आप ड्राइविंग हो जाती है, अपने आप नोट छपते हैं। अगर ये वेल ट्रेंड है तो ये इससे सारे काम करा लेता है। दादाजी है ये दादाजी है हमारी क्लास में, दादाजी एंड स्लीप क्लास में किया डिटेल। ये ट्रेंड होने के बाद यहां होता है तो क्या होता है, हमने यहां से इसको नए लूप देने शुरू कर दिए और कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये बंद हो गया और ये लूप उस जीवन को चलाना शुरू कर देता है। यहां से मुन्ना ने जान लिया काम वाली से सास से झगड़ा होगा, लड़के ने जान लिया मांगेराम ने कि मेरी जॉब के लिए मुझे ऐसे रोना पिटना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेन ट्रेंड हो गया, जिसने इसको चला करके जॉब दिलाई या मोना को गुस्सा दिलाया, तबियत खराब करी, ये वाला ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। बाद में ये ब्रेन की जरूरत ही नहीं है, ये ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। जब जब गुस्सा आता है ऑटोमेटिकली ये कहता है इसको, हेलो दादाजी 3 लोगों से लड़ाई करानी है, झंझट कराना घर के अंदर, तबियत खराब करानी है, और फिर जब तक 4-5 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट के लिए मौसी के घर नहीं जाएगी ठीक नहीं होने देंगे। पूरा पैटर्न बन गया ये कहता है मांगेराम, हेलो भाई रोया बेटा तू, तेरी जॉब प्रमोशन चाहिए, मुझे बोलना यार, तेरे को पहले दुख देता हूं मैं। मांगेराम को पता ही नहीं होगा, उस पर इल्जाम लग जाएगा, ऑफिस में छूटने की नौबत आ जाएगी, वो दुखी हो जाएगा और फिर नई जॉब लग जाएगी, कहेगा वाह यार है क्या बचे हैं। ये है ऑटो पायलट।
ऑटोमेटिकली चलता है इससे। आपका लूप जो भी अच्छा है या बुरा यहां से बना है, और ये बनाया इसने है और चला ये रहा है। अब आपका लूप कैसे सही कंस्ट्रक्ट करें मजे वाला, कि मजा ही मजा है सिर्फ, और कैसे आप ये काम करें कि आपकी लाइफ के अंदर पुराने खराब लूपों को तोड़ दें। कहते हैं ना, बस उसकी शक्ल मैंने देख ली मेरे आग लग जाती है। भाई क्यों लग जाती है? पता नहीं यार क्यों लग जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस ने कह रखा है, 1 साल पहले आप मिले किसी से और आपका झगड़ा हुआ, फिर हुआ थोड़ा, अब 2 साल बाद भी आप मिल रहे हैं, आपको आग लगी हुई है, 5 साल 10 साल बाद भी आग लग गई, क्योंकि आपको खुद नहीं समझ आता है मुझे इसको देख के क्यों आग लगती है यार। आपको नहीं लग रही है, ये तो काम ही नहीं कर रहा ना, ये कर रहा है। भाई मैं तो जब जब यार ये काम करता हूं ना किराने का, मेरे तो यार कर्जा चढ़ जाता है। ये कर रहा है, जब जब करता हूं, जब जब भी मैं घर में बात करता हूं झगड़ा, ये कर रहा है। ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। कॉन्शियस समझ लें कौन सा था? अगले वाला जो फ्रंटल लोब है, आगे वाला। ये इमोशनल ब्रेन है जो लूप बनाता है, और ये पिछला है जो काम करता है। ठीक है, ये वाली खोपड़िया थी हमारी ऐसे ऐसे, तो ये हमारा फ्रंटल लोब था, ये हमारा इमोशनल, और ये रेप्टाइल ब्रेन। ये हमारा रेप्टाइल है अनकॉन्शियस, ये हमारा सबकॉन्शियस, और ये कॉन्शियस। ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन से चलता है। पैर का जो पंजे का हिस्सा निचला, ये फ्रंट, ये सबकॉन्शियस है, और ये अनकॉन्शियस है सबकॉन्शियस। ये हमारा लूप बनाने वाला ब्रेन है, लूप, और यहीं तोड़ सकते हैं और यहीं बढ़िया लूप बना भी सकते हैं। ये कॉन्शियस है, ये हमारा सबकॉन्शियस है, ये हमारा अनकॉन्शियस है। नीचे उल्टा गेयर होता है, तो अनकॉन्शियस के बाद नीचे तक कॉन्शियस जा रहा है। यहां ऊपर का गेयर है तो ये ऊपर जाएगा। ये अनकॉन्शियस है, ये हमारी थर्ड आई है, ये हमारी कॉन्शियस ब्रेन है, ये सबकॉन्शियस है, ये हमारा बेसिकली ये हृदय चक्र है हमारा ना, ये अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। ये हमारा 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना समय ले रहे हैं हम इसमें। ये हमारा 2 नंबर है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, और ये ही हमारा 2 नंबर है। अब हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कौन सा? जो पता है। सबकॉन्शियस क्या? जो ट्रेंड हुआ। अनकॉन्शियस क्या है? जो फॉलो करेगा, जिसके दम पे चलता है। ये हमारा कॉन्शियस है, ये नेत्र होते हैं, आंखें होती हैं यहाँ हमारी, हम आंखों से देखते हैं, भाई कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, अच्छा ये हो रहा है, क्या कर रहे हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस, ये विशुद्धि चक्र है। फिर हमारी बॉडी ट्रेंड होती है कॉस्मोस से, कॉस्मिक वाइब्रेशन के द्वारा सबकॉन्शियसली अपने आप हमारे काम होने लग जाते हैं। और ये अनकॉन्शियस, ये हमारा दिल है। दिल हमारा अपने आप धड़कता है, हम इसे तंग कर सकते हैं तो तंग हो जाएगा, नहीं तो हम कुछ अनकॉन्शियसली चल रहा है दिल। रात को भी सोए हैं, ये अपने आप चल रहा है, ये परमात्मा चला रहा है, हमें नहीं पता। फिर ये कॉन्शियस है, नाभि पे खाया, क्या खाया, कैसे खाया, नाभि कॉन्शियस है, नाभि पचाती है। इसके दम पे सबकॉन्शियस, जो मैं हूं अंदर, ये मैं है, ये हमारा स्वादिष्ठाना है, मैं और मेरा। ये मुन्ना है या छेनू है। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं, ये c² लाइट की स्पीड को डबल कर दो, c/c, उस स्पीड से यहां से वाइब्रेशन जाती है कॉस्मोस में। हृदय चक्र से 3 बार जाती है, c/c लाइट की स्पीड। ये टेक्निकल है थोड़ा। ये अनकॉन्शियस है, मूलाधार, यहां से सब अपने आप बन रहा है, आरबीसी यहां बन रहा है, सारे काम हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब जब हमारी कॉन्शियस ब्रेन ऑफ हो गया, जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन ऑफ हो गया, यानी कि ये ब्रेन ट्रेंड हो चुका है, ये देख दाख के खत्म, इसने टेक ओवर कर लिया, तो आपकी बॉडी में पैरों की भी कोई लेन देन नहीं है, नाभि का कोई लेन देन नहीं, और तीसरे नेत्र का कोई लेन देन नहीं। अगर तो आपने अच्छा लूप बना दिया है, तो सबकॉन्शियसली यानी गले के द्वारा, आपका स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा, घुटनों के द्वारा आपका जीवन ऑटोमेटिकली सही चलेगा। अगर आपका ये गलत लूप बन गया है, तो कॉन्शियस ब्रेन बंद, और सबकॉन्शियसली आपकी लाइफ की कीचड़ हो रही है। आपके पैरों को पता होता है कहां जाना है, यहां से कॉन्शियस होते हैं आप, यूं टच करके देखते हैं जमीन को, छप छप किधर है, घुटने उसको अपने आप चलाते हैं, और ये फॉलो करता है ऑटोमेटिक। यहां से देखते हैं आप, खाते हैं, सबकॉन्शियसली सब पचता है जो बॉडी प्रोग्राम्ड है, और अनकॉन्शियसली हृदय उसको प्रोसेस करके कहता है स्वाहा, चलाते रहो, जिंदगी ऊर्जा बन गई। ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। अब आपकी लाइफ में लूप जब बन गए, तो आपका कॉन्शियस ब्रेन कबाड़ा हो चुका है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है यार, झगड़ा हो जाता है यार, जब देखो गुस्सा आ जाता है मुझे,
समझ नहीं आ रहा, लोन ही खत्म नहीं हो रहे। यानी कि आपका 1 नंबर ब्रेन ऑफ है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर ने टेक ओवर किया हुआ है। अगर आपके कॉन्शियसनेस ठीक है, आपके पैर में कभी चोट नहीं लगेगी, आपके सिर में कभी दर्द नहीं होगा, आपकी नाभि खराब नहीं होगी। अब अगर आपकी ये तीनों चीजों में गड़बड़ हो रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी को, आपके जीवन को सबकॉन्शियस ब्रेन चला रहा है, यानी आप लूप में फंसे हुए हो। ये बहुत टेक्निकल है, नहीं समझ आया दोबारा पूछो, क्योंकि ये बहुत हैवी है। आपको इसे प्रोसेस करना पड़ेगा खोपड़ी में, क्योंकि हम ये कॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये कॉन्शियस अगला वाला सुन रहे हो, समझ रहे हो, घुस रहा है खोपड़ी में, ऐसे वाला ब्रेन अगर आपकी खोपड़ी में घुस रहा है तो आप इस लूप को तोड़ना सीख जाओगे। नहीं तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये लूप टेक ओवर कर लेगा, हर हालत में टेक ओवर कर लेगा, और आप कहोगे पता तो चल गया था, हो नहीं रहा, क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा खोपड़ी में पीछे। ये जो बीच वाला बेहोशी में हम कर रहे हैं, बेहोशी, ये बेहोश ब्रेन है, ये बेहोश ब्रेन है, ये अपने आप चला रहा है सब कुछ, ये होश ब्रेन है। पर अगर इसमें सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई जैसे लूप बन चुका है, तो उसको उस लूप से निकलने का कोई तो तरीका होगा ना, है ना। ये होश ऑन करो, अगर ऑन भी अगर अपने आप को ये चेंज करेगा, इसने बनाया है इस ब्रेन को, और ये आपका सबकॉन्शियस है, ऑटोमेटिक ब्रेन लूप बनाता है। ये 2 नंबर ब्रेन है, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर ब्रेन है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है, और ये तो फॉलो करके दे रहा है। आप घर में घुसते हो, घुसते टेंशन शुरू हो जाती है, दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाते ही नोट आने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं भाई पता नहीं यार क्या चक्कर है यार। बाबा जी आते हैं ना दुकान में, पैर डालते हैं, भाई बोनी होती, सही बोनी होती है यार। लूप, आपका ब्रेन ढूंढ रहा है लूप का है। कुत्ता पाल लेते हैं लोग एक लूप तोड़ने के लिए, ये सब टोट के बहुत पावरफुल है। आपका ये ब्रेन पार्ट 1 है, आपका ये लूप बन गया, इसे तोड़ना है। आपका ये ब्रेन इस समय सुन रहा है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। यहां 1-2 घंटे सुनने के बाद ब्रेन क्या करेगा, ये ब्रेन कह रहा है इसके अंदर जाना है, यहां चलाना है, इसको इसे कह के यहां पहुंचाना है। ये कह रहा है हेलो मैं बुरी तरह ट्रेन हूं, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे पेट में गड़बड़ रहती है, बेटा 32 बार चबाया करो खाना। हाँ 32 बार, आपको जब पता है। हाँ ठीक है। 2 दिन के बाद इसने टेक ओवर कर लिया। मैं छोड़ने के चक्कर में लगा, साले काम पूरा नहीं हो रहा, अभी बंदे का फोन आ रहा है, जाना है, खाया चबाया भाग लिए, फिर पेट खराब। ये ठीक था तो इसने यहाँ कह के पेट ठीक करा दिया। इसको आपने ऑफ किया और बोले दफा कर, ये आ गया फिर से, इसने फिर पेट खराब कर दिया, फिर लूप ऑन हो गया। आपको इस ब्रेन से ये चेंज करना पड़ेगा, और जब तक ये चेंज नहीं होगा, ये कौन है, मुन्ना। उपाय की बात जैसे आप अभी बता रहे थे कि कुत्ता पाल लेते हैं लूप को तोड़ने के लिए, तो इस माइंड को सेट करने के लिए उपाय भी काम आते हैं ना। 101% उपाय आते हैं, 101% उपाय काम आते हैं, पर मकसद कहने का क्या है, उपाय पे फिर आप डिपेंड होगा, एक नया लूप बनाना पड़ेगा पुराना लूप तोड़ने के लिए। नहीं बट आपको पहले ये ज्ञान हो जाएगा ना जिस दिन, अच्छा इसलिए चल रही है ऐसी जिंदगी। 10 साल हो गए मुझे अपने बच्चे को समझाते हैं, वो समझता ही नहीं है, सारी दुनिया की सुनता है, मेरी नहीं। बच्चे के पेपर वाले दिन वो पट्टा जरूर बीमार पड़ता है। सर फिर दोबारा लूप बन रहा है। हाँ ये फिर लूप बन रहा है। इसलिए आपको ना ज्ञान होना चाहिए। 1 नंबर का ब्रेन हर समय चलना जरूरी है, क्योंकि हर बार एक नया लूप बन रहा है। फिर आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। मैंने ऐसे सोचना शुरू किया है, ऐसे मैं काम करता हूं, भाई नोट छप रहे हैं, बस इस लूप को क्रिएट करते हैं। ऐसे मैंने खाना खाया, ऐसे मैंने जिंदगी जी, बस खत्म, भाई तबीयत ठीक होने लग गई है। हमारे जीवन में ऑटोमेटिक पॉजिटिव लूप्स बनाना शुरू कर देंगे हम। वो हम बनाते क्यों नहीं, ये बंद है, ये वाला ब्रेन बंद है। तो सर नए लूप के लिए हैमरिंग फ्रंटल लोब से होती है? फ्रंटल लोब से होगी। आपके कॉन्शियस, आपका ये सही रहेगा अगर आपकी हैंड बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, अगर आपका ये कॉन्शियस ब्रेन ठीक है, यानी खोपड़ी चल रही है फ्रंटल लोब, यह तीसरा नेत्र, ये सही चल रहा है, तो आपका सारा सिस्टम 1 2 3 तीनों पोर्शंस लॉक है। ये सेंटर पोर्शन है, ये टॉप है, ये बॉटम है, पूरी सिस्टम कंट्रोल में है, कहीं भी लीकेज नहीं होगी, ना सेहत की, ना प्रेम की, ना धन की। नहीं तो प्रेम ही नहीं मिल रहा। आपको प्रेम हो गया, कॉन्शियस ब्रेन से देखा, हाय कितना प्रेम, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेगा 10 दिन के बाद, जिससे प्रेम है उसी से लड़ाई शुरू। बोले यार ये मैं तो हम, फिर हम गुस्सा, पहला गुस्सा
दूसरा गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं होना चाहता या चाहती। तीसरा गुस्सा इस पे, अब वो भी मुझसे बहस करता है, लूप बन गया नया। तो कौन से ब्रेन ने प्रेम किया था शुरू में? इसने किया था। पंगे किसने करा दिए बाद में? झगड़े इसने करा दिए। हो क्या रहा है? जो इसको आदेश दे दोगे वो हो रहा है। अनकॉन्शियस को जो आदेश दोगे वो करेगा। उसे तो दादाजी को कोई लेन देन नहीं, वो कहता तथास्तु। तो आप प्रेम में पड़े हो, काम में पड़े हो, बिजनेस में पड़े हो, आपका ये चल रहा है? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? ये क्यों नहीं चलती खोपड़ी? नंबर 1 का ब्रेन क्यों नहीं चलता? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस टेक ओवर कर रहा है। सबकॉन्शियस के पास क्या है? आपका अहंकार। आप किसी माई के लाल की नहीं सुनते, आप अड़ियल सड़ियल हो, बहस बकवास बहुत करा लो किसी के। वो कहते हैं ना गुरु नहीं बनाना, मैंने गुरु नहीं। स्वादिष्ठान है या बृहस्पति का एरिया, यदि पुरानी क्लास से आप ध्यान रखेंगे, जुपिटर मीन्स गुरु। अभी हमने ग्रेविटी क्लास की, गुरुत्वाकर्षण। आपका गुरु ही नहीं है लाइफ में कोई, यानी आप झुकते नहीं हो। गुरु होने का मतलब नहीं है कि जबरदस्ती का गुरु बनाओ, आप झुकते ही नहीं हो। आपकी ईगो इतनी भयंकर है, आप लड़ने मरने को तैयार हो। आप में भयंकर क्रोध है। आपका क्रोध क्या करता है? फिर कनेक्ट करिए, ये क्रोध कहां रहता है? ये पिछला ब्रेन क्या था? छेनु। ये बीच वाला क्या है? मुन्ना। और ये क्या है? स्वयं। ये छेनु है, क्रोध। बस समझाओ मत मुझे सब पता है, ये नहीं सुनता। आप फिर नहीं झुके, लूप टूटेगा ही नहीं। ये क्या है? इसको ये आया समझाने डायरेक्ट, भैया सुन लो मेरी, सुन लो। चुप, मैं नहीं सुन, बकवास कर रहा, चुप रह तू। कोई आपको बताएगा ना कुछ, आप कहोगे साला आया बड़ा समझाने, अपने घर तो संभाला नहीं जाता, इससे हमें बता रहा है। सबका यही हाल है। उसका संभल रहा नहीं संभल रहा, तुम छोड़ोगे, तुम्हारा संभाल देगा शायद, लेकिन नहीं, हम क्यों सुने उसकी? साले तू तो खुद कंगला भिखारी है, हमें अमीर बनना सिखाएगा। ये खोपड़ी हमारी अहंकार से भरी हुई, अहंकारी व्यक्ति का सीधा सा निशाना है। वो गुस्सा ही करता रहेगा सारे टाइम। जब मर्जी गुस्सा दिला लो, अड़ियल सड़ियल नेचर होगी, बोलने में बहस करा लो और मुंह बना के बैठा हुआ है। सर ये लूप जो होता है, ये साल के पर्टिकुलर 1 या 2 मंथ के लिए ही क्यों होता है? लूप साल के 1 मंथ या 2 मंथ के लिए नहीं होता है। आपके ब्रेन ने जो लूप बना दिया वैसा होता है। चाहे वो वीकली बना लो, मंथली बना लो, 6 महीने का बना लो, साल का बना लो, वो ब्रेन बना रहा है और आपको पता भी नहीं। हम ये कह रहे हैं, आपने जब एक पैटर्न रीड करना सीख लिया कि मेरे साथ ये ही होता है, उसे तोड़े कैसे? तोड़ोगे कब? जब अहंकार टूटेगा, सबकॉन्शियस टेक ओवर ना करे, मुन्ना टेक ओवर ना करे, क्योंकि मुन्ना आदेश देगा। ये ब्रेन बीच में पड़ता है, सबसे पास है दादाजी के। दादाजी एंड स्लीप क्लास दोबारा देखें, आपको रेफरेंस मिलेगी कि जो पकता है यहाँ रात भर दादाजी को फाइलें वही देता है मुन्ना। सर एक मेरे को क्वेश्चन है, जब रेपिटेशन ऑन होती है ना हमारी लाइफ में, कोई भी काम हम सुबह नहाते हैं, एक जैसा नहाते हैं, खाना खाते हैं, वही टाइम पे खाना खाते हैं, तो अपने आप कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस टेक ओवर करता ही है। सबकॉन्शियस तो टेक ओवर बना ही इसीलिए है वो जी। तो सर किस मोमेंट पे उस सबकॉन्शियस ने अपने लूप को प्ले कर दिया है? ये जब तक कुछ गड़बड़ सामने से नहीं आएगी या कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमारे नॉर्मल चलती जिंदगी में पानी हिल गया, तब तक कॉन्शियस ये पकड़ नहीं पाता कि सबकॉन्शियस ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसको ये लगा कि वो कॉन्शियस ही ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो कर ड्राइव सबकॉन्शियस रहा। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जैसे हम टाइम से एक ही टाइम से खाना खाते हैं, उसी तरह से खाते हैं, उसी तरह से उठते हैं, उसी तरह से हम बातें करते हैं, उसी तरह से नहाते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग बनी हुई है, तो हमारी लाइफ तो एक जैसी चल रही है। तो कब जगेंगे हम? अपने आप ही चल रहा है। जब कोई बहुत तगड़ा तमाचा पड़ता है ना जिंदगी का, तब ये कॉन्शियस ब्रेन ऑन होता है। क्या हो गया? अपने आप चलते रहता, क्या हुआ? इसलिए हर सदमे पे इंसान का कॉन्शियस ऑन होता है। आपको सिर्फ सदमा ही आपके सबकॉन्शियस को तोड़ सकता है, या फिर साक्षी भाव, या कोई गुरु कूटेगा बैठ के तेरी ऐसी की तैसी। इसीलिए सदमा चाहिए। इसीलिए जब बड़ा भयंकर कोई हादसा होता है ना, इंसान की आंखें खुलती, क्या हो रहा है, क्या कर दिया मैंने, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं। ये जो समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? समझ नहीं आ रहा का क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा का मतलब है कि ये समझता है, यहां समझ आता है हमें सब। ये तो प्रोग्राम बन चुका है, ये तो फॉलो करता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है बेचारे का। ये कहता समझ ही नहीं आया, ये हुआ क्या मेरे साथ भाई, मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया, हे भगवान, हे परमात्मा। ये समझ नहीं आ रहा। ये बटन ही बंद होता है, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, तो समझ ही नहीं रहा है, तो समझ ही नहीं रही है। क्यों? ये तो बंद है, ये चला रहा है। जो समझ नहीं आ रहा वो उस लूप में है नहीं। जिसको समझ नहीं आ रही ना जिंदगी, वो लूप में है। वो लूप में है तभी नहीं, क्योंकि ये तो ऑफ है ना। सदमा मतलब कमल हसन और श्रीदेवी। हाँ, कमल हसन और श्रीदेवी जब उनके साथ होता है तब ये झटका लगता है, फिर ये ब्रेन अवेक होती है। क्या हुआ है? हुआ क्या है? हुआ
क्योंकि ये चला रहा है ऑटोमेटिकली। हम घर आते हैं, हम उसी मूड में बात करते हैं, सबकॉन्शियसली ट्रेंड है। घर आएंगे, लड़ेंगे, बाहर बात करेंगे बड़े प्यार से, भाई और भाई साहब कैसे हो, क्योंकि ब्रेन ट्रेंड हो चुका है। बंदे के कदम घर पहुंचते पहुंचते ये टेक ओवर कर लेता है। क्यों लड़ना है, पता नहीं क्यों मुंह बना रखा है, बना रखा है, किसने बना रखा है, क्योंकि ये ऑफ है। यही ब्रेन ऑन है और यही आपके लूप को क्रिएट कर रहा है और इसी से जिंदगी चल रही है आपकी। जब तक आपका ये ब्रेन ऑन नहीं करना सीखोगे, आपका लूप नहीं टूटेगा और आप कहोगे मेरा पूरा जन्म ही ऐसे बीत गया, कंगाली में बीत गया, पता ही समझ नहीं आया यार, मुझे यश नहीं मिला, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, मैं कर करके मर गई या मर गया, मुझे कोई पलट के प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस तोड़ा ही नहीं, सदमा आया ही नहीं। सदमा कब होगा? जब अहंकार टूटेगा। ये जो पैर छुआई के ड्रामे हमारे चलते हैं ना, ये स्वादिष्ठान तोड़ने के लिए होते हैं। मैं को पल्ले कोई शौक नहीं है कि पैर छूता फिर, मैं तो छुपाता फिरता हूं, पता ना चले किसी को बाहर। गलती से पीछे जिम में किसी ने कह दिया हमें पता है आप कौन है, मैंने कहा हाथ जोड़वाता हूं, बताना मत किसी को प्लीज। हाथ जोड़े मैंने लिटरली, सचमुच में हाथ जोड़ता हूं, बताना मत, मेरे को तंग कर देंगे लोग। मेरे को लल्लू ही रहने दो, लल्लूगिरी अच्छी, क्योंकि किस किस की जिंदगी में क्या क्या बातें करूंगा, यही काम रह जाएगा। ये इसलिए है कि तोड़ो, तुम्हारा ये टूटेगा तो तुम्हारे अंदर घुसेगा कुछ, नहीं तो घुसेगा ही नहीं। मुन्ना पता क्या करेगा, सो जा फालतू की बातें आ रही हैं, ये ऑफ हो जाएगा, ये सुना देगा। सर एक बात पूछनी जी, जैसे मान लो आपके बारे में किसी ने एक लूप बना रखा हो कि हाँ तुम ऐसे ही हो, तो अगर वो नहीं सुधर रहा मान लो, या कोई भी नोन पर्सन या अननोन पर्सन, अगर तुम उस लूप को तोड़ना चाहते हो, तुम सोचते हो कि भाड़ में जाइए, जो मर्जी सोच रहे हो, मैं तो ठीक ही हूँ, तो उसको भी लूप तोड़ना कहते हैं। इन्होंने प्रश्न बड़ा प्यारा किया है, मैं इसको और रिफाइन कर देता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति है और वो आपके बारे में एक राय रखता है कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, बेवकूफ है, घटिया है, लीचड़ है, क्रोधी है, अहंकारी, कुछ भी, ये तो है ही ऐसा। तो हमारे लिए तो समस्या हो गई कि उसने हमारे बारे में राय बना रखी है हम तो घटिया हैं, जबकि हम है या नहीं एक सेकंड बात है। लेकिन उसका ऐसा सोचने से हम ऐसे ही बन जाते हैं या हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं, तो वो लूप उसका कैसे तोड़े कि हम उसके साथ भी गलत ना करें या हमसे भी गलती से भी गलती ना हो जाए। तो उसकी खोपड़ी में एक पक्की विचारधारा, भैया ये तो मुझसे लड़ेंगे, इन्होंने तो मुझे टोकना है, ये तो कलेशी ही है, सच्चा प्यार देता ही दुनिया में कोई नहीं, मुझे तो सारे लड़के इस्तेमाल करने वाले मिलते हैं, मुझे जितने दोस्त मिलते हैं सारे के सारे पैसे के पीछे भागते हैं, जितने लोगों को मैंने मदद करी वो मुझे ही अंगूठा दिखा के भाग गए। ये बना हुआ लूप लोगों के दिमाग में ऐसा है। तो उसके दिमाग में जो लूप बना हुआ है, उस लूप को आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तूने जो सोचना है तेरी मर्जी, मुझे कोई लेना देना नहीं, तू अपनी आग में खुद जल मर बर्बाद हो जा। आपको संबंध विच्छेद करना है। आप अपने जीवन में उसकी वजह से क्रोधी हो उससे, आप वैसे क्रोधी नहीं हो, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि उसने लूप क्रिएट किया है, तो उसका सबकॉन्शियस कॉस्मोस में मैसेज देकर आपसे उसके लिए क्रोध करवाएगा। बड़े ध्यान से पकड़ो, गहरी बात है। और हमसे क्यों करवाएगा? क्योंकि हमारा भी हमें पता ही नहीं, हमें भी पता ही नहीं चल, हमें पता ही नहीं। आपने गुस्सा किया, कभी पता होता करते टाइम गुस्सा किया, उस समय तो सिर फोड़ दिया, अब आपको पता थोड़ी है। आपने दीवार में मुक्का मार के हड्डी तोड़ ली, क्यों तोड़ी भाई? दीवार में सिर मारता है आदमी? कौन मारता है? कौन पागल आदमी तो मारता है। पागल कौन है? पागल वो है जो खुद नहीं मार रहा, पता नहीं कोई करवा रहा है। तो प्रोग्रामिंग कहती है मार दे दीवार में सिर, साले इसको नहीं मार पा रहा, खुद को मार दे। यही तो घर में झगड़े होते हैं। पत्नी खाना नहीं खाएगी, क्यों? पति को पनिश नहीं कर पा रही, खुद को कर लो। उसने लूप क्रिएट कर दिया। चाहे अगली बार पति से लड़ाई होगी, बाद की डेट में उसका पेट खराब होगा, वो अपने आप हो रहा है, फिर उसे पता ही नहीं, और दिन भी अच्छे चल रहे हैं, झगड़ा भी नहीं हुआ पति से। ये लूप क्रिएट हो रहे हैं। आपको सोचना है उसका जीवन उसके हवाले, मेरा मेरे हवाले। मुझे तेरी जिंदगी जी के क्या करना है? तू मूर्ख है, मैं थोड़ी। ये किसने सोचा है? ये फ्रंट ब्रेन ने सोचा है। इसको समझ आया कि यार ये क्या पागलपन है, मैं उसके हिसाब से क्यों चलूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी उनके लिए कुछ करने धरने की? इसकी जिंदगी इसके हवाले। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम दूसरे से सुखी होना चाहते हैं और इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम किसी को खुश कर सकते हैं या हमें कोई खुश कर सकता है। आप कहते हो ना, मैंने इतनी सेवा की आपकी, मैंने इतना ध्यान दिया, मैंने प्यार किया, आपको मेरी कदर नहीं है। अरे भाई, तेरे प्यार की जरूरत किसे थी? तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो।